आज इमरान साहब की आज मुलाकात हुई है जनाब इमरान खान साहब से, और ये बड़ी अहम मुलाकात जिसमें उनकी मुख्तलिफ सहाफ़ियों और कॉलम निगारों से, सीनियर तज्ज़ियाकारों से बातचीत हुई। तो क्या इमरान साहब की जजमेंट है, ज़रा सबसे पहले मैं यहीं से बात का आगाज़ करती हूँ। आज तो मैं ये नहीं कहूँगी इमरान साहब वाक़फ़ान हल्का कहते हैं, आज तो आप खुद ही वकल्लम खुद नफ्स नफीस पहुँचे हुए थे। क्या इमरान साहब रीडिंग है आपकी? खान साहब कल तलवार चलाने जा रहे हैं PDM के ऊपर, फोकस्ड हैं, क्या आपने महसूस किया? जो बातें वो कहीं वो तो हैं, जो नहीं कहीं वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीना, पहली बात तो ये कि कहते हैं कहने में और सुनने में और देखने में बड़ा फ़र्क होता है। आज तकरीबन 1.5 घंटे की उस मुलाकात में जो चीज़ में सबसे ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब किया या मैंने महसूस की, वो इमरान खान साहब की तबीयत है। अल्लाह उनको सेहत दे। उस 1.5 घंटे में उन्होंने कुछ 150 बार अपनी टांग जो है उसको कभी सीधा करते थे, कभी स्टूल के ऊपर रखते थे, कभी नीचे करते थे। तकलीफ थी उन्हें। और जब वो टांग लाते थे तो उनके चेहरे से उनकी जो तकलीफ थी झलक रही होती थी। तो मैं वहाँ भी दुआ की और यहाँ भी दुआ गूँ कि अल्लाह इमरान खान को सेहत दे और जल्दी वो तंदुरुस्त हो। अब आ जाते हैं उस मीटिंग में कि बातें क्या हुई। देखिए, इमरान खान साहब ने बड़ी खुल के बातें की और पहले वो खुद खुल के उन्होंने अपने दिल का हाल का बताया। उसके बाद फिर लोगों ने जो हम लोग थे सहाफ़ी, वहाँ पे उन्होंने सवालात किए जिसके उन्होंने बड़े खुल के जवाब दिए। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब कल तारीख़ का ऐलान करने जा रहे हैं। कल अगला लाहे अमल नहीं वो बताएंगे, बल्कि तारीख़ बताएंगे कि किस तारीख़ को असम्बली वो तोड़ देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप ये ना समझे कि जो ये लोग कह रहे हैं कि शायद मोनस इलाही साहब ने उन्हें कायल कर लिया या किसी और ने कर लिया कि वो फरवरी या मार्च तक जाएंगे। हाँ साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा चोई साहब कि अगर मैंने फरवरी में जाना है तो फिर अगस्त में क्या मुज़ायका है। यानी उनकी इस बात से ये नतीजा अखज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो दिसंबर में ही असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, वो इसको आगे लंबा नहीं खींचेंगे। और ये उन्होंने कैटेगोरिकली कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, जो सूरत हाल है मुआशी, और जिस तरह डिले नहीं कर सकते। हाँ जी, डिले नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि इसका हल फौरी इलेक्शन है और से कुछ उन्हें है खतरा। अच्छा, इस पे भी बात हुई। इमरान खान साहब ये समझते हैं, पहली बात तो ये कि वो उनको ये पूरा इस बात का अच्छी तरह से पता भी है और यकीन भी है कि मौजूदा हुकूमत PDM की और उसके साथ साथ कुछ और खुफिया हाथ उन्हें नाअहल करा के दम लेंगे। लेकिन वो ये समझते हैं कि ये नाअहली भी अगर होगी तो उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके वो ये समझते हैं कि इस वक्त वो अपने अरूज पे। आज उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू की और ख़ास तौर पे फैसल साहब, उन्होंने समीना बाजवा साहब के लिए हाजी साहब का लफ्ज़ वो बार बार इस्तेमाल करते थे। वो कहते हैं कि इस मुल्क का जो ये इस वक्त हाल है उसके ज़िम्मेदार हाजी साहब हैं। और हाजी साहब जो हैं वो उनका ये मामला था कि मुझे यानी इमरान खान साहब को 1 साल पहले IB से ये रिपोर्टें आना शुरू हो गई थी कि आपके ख़िलाफ़ ये काम हो रहा है। तो कहते हैं मैंने जब उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप शहबाज शरीफ को लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो मेरी जान के दुश्मन है। अच्छा। मैं तो ऐसा नहीं बिल्कुल भी कर रहा। तो फिर कहते हैं मैंने उनसे कहा कि अगर आप एक्सटेंशन के लिए ये कर रहे हैं तो बताएं, मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तो आपके साथ हूँ। लेकिन इमरान खान के बकौल IB की तरफ से उन्हें जो रिपोर्ट्स पेश की जा रही थी वो उसके बिल्कुल उलट थी। और भी उन्होंने बाजवा साहब के बारे में बड़ी गुफ्तगू की। लेकिन एक जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये ख़बर है जो कि बाजवा साहब ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब से मुलाकात की है, उसमें उन्होंने उनसे ये कहा कि आप खान साहब के पास जाएं और उनसे कहें कि मेरे हवाले से हाथ जरा होला रखें, तो क्या आप हाथ होला रखेंगे? तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि उनकी हरकतें ऐसी नहीं है कि मैं हाथ उन पर होला करूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पहले तो ये मुझे ये कहते थे इदारे वाले कि आप जब बात करते हैं तो आर्मी चीफ के बारे में जब बात करते हैं तो पूरे इदारे के खिलाफ बात होती है। तो अब जब वो आर्मी चीफ ही नहीं है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अब तो मैं जनरल बाजवा के खिलाफ जो मर्जी कहूँ, उसका उस इदारे से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, तो ये उन्होंने इस बाजवा साहब के हवाले से बातें की। चले मैं सेकंड राउंड में मजीद अभी आती हूँ। थोड़ा सा मैं ज़रा चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ 1-2 चीज़ों के ऊपर।
चौधरी साहब, एक तो असेंबलियों की बात तो अब हो गई, उस पर तो हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो बात हो रही है, इमरान साहब कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, आपको लग रहा है कि ये जो मुकदमात इनके ऊपर बन रहे हैं ये इतने तगड़े हैं कि ये अल्टीमेटली मामला डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि आपकी कानूनी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इसमें? नहीं, देखिए, जो मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं वो कानूनी तौर पे तो उनमें कोई मुझे इतनी जान नहीं नज़र आती, सियासी मुकदमात हैं। और जैसे तोशाखाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तोशाखाना में इलीगलिटी क्या है? अभी तक जो हुकूमत है, जो रोज़ाना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें मुझे ये नहीं बताया जाता कि कहाँ पे कौन सा रूल तोड़ा है और कौन सी के लॉ की खिलाफ वर्जी। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो वो हुकूमत में बैठे हैं, तो उन्होंने उसका कोई केस करना है या उसकी प्रोसिक्यूशन करनी है, तो वो करते क्यों नहीं? देखिए, एक चीज़ को आके दोबारा ये कहना जी कि तो तोशाखाना के रूल्स के मुताबिक मतलब हो गई है ना सेशन कोर्ट में, नहीं, वो उसमें भी बड़े अभी मामलात हैं। देखिए, वो मैं तोशाखाना का ये जो आज बात कर रहे हैं, ये हुकूमत में बैठे हुए थे अप्रैल से, और इनके आने के बकौल इनके कि इनको ये पता चला कि तोशाखाना में ये चीज़ें आई। ये जो नई इमरजेंस आई है ये रेफरेंस का हिस्सा तो नहीं है। 5 MNAs ने रेफरेंस किया, आखिर किसी जगह से तो इनको वो चीज़ें आई हैं। जो खुफिया हाथों का आप जिक्र करते हैं वो तो बिल्कुल मुलवस नज़र आ रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल नेकेड हो गए हैं। नेकेड इस तरह से हो गए हैं कि नैब में पहले ये होता था कि चलो कोई दिखाने के लिए अपील फाइल की जाती थी, वहाँ पे कुछ ऐसा मामलात करके विड्रॉ किया जाए। अभी तो वो उन्होंने सीधा सीधा कह दीजिए हम अपीलें ही नहीं फाइल करेंगे। तो ये आपको, और नैब कौन चलाता है ये सबको पता है, इसमें कौन किसी को ढका छुपा तो नहीं बात। अच्छा, सुबीना, नैब का भी जिक्र किया चौधरी साहब ने, इमरान खान साहब ने नैब के हवाले से भी आज गुफ्तगू की। इमरान खान का कहना था कि जी पहले तो नैब वाले मेरे साथ, यानी उनके साथ फ्रैंक ही नहीं थे, बड़ा एक फासला था। कहते जब 1.5 साल हो गया मेरी हुकूमत को, तो मैंने फिर एक दिन जनरल जावेद इकबाल साहब, जस्टिस जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब मेरे पास आए, तो मेरे से ज़रा उनकी हो गई थी फ्रैंकनेस उस वक्त। तो मैंने उनसे पूछा कि जस्टिस साहब आप क्या कर रहे हैं, नैब इनको सजाएं क्यों नहीं दिलवा रही? तो कहते हैं उन्होंने मुझे कहा कि जी हम कहाँ से कह रहे हैं, हमें तो हाजी साहब ने मना किया हुआ है, हाजी साहब कहते हैं उधर नहीं जाना। तो कहते हैं मैं हैरान हुआ, मैंने हाजी साहब से कहा कि जनाब ये क्या बात है, आप मुझे कुछ कहते हैं उनको कुछ कहते हैं। तो हाजी साहब ने कहा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसी बात नहीं की। तो ये जो नैब के हवाले से आज जो उन्होंने ये बात की, ये भी बड़ी थी कि वो समझते हैं, ये उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ जो है, अगर अब मुझे हुकूमत मिलेगी और इस मुल्क में अगर किसी को भी हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ यानी मजबूत हुकूमत ना मिली तो रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकेगा। रूल ऑफ लॉ को नफाज किए बगैर इस मुल्क में बेहतरी नहीं हो सकती। ठीक है जी, अब वो डिटर्मिन है। इस वक्त हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, उनसे भी कुछ इंसाइट लेते हैं और साथ में उनका तज्ज़िया भी। हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरुण साहब, इमरान खान साहब कल एक अहम ऐलान करने वाले हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो 23 दिसंबर की डेट देने जा रहे हैं असेंबलियों की तहलील के लिए, लेकिन ये भी मार्केट में खबर है कि शायद मोनिस इलाही साहब ने उन्हें कन्विंस कर लिया है और मामला शायद थोड़ा प्रोलॉन्ग भी करे। आपकी खबर भी क्या है और तज्जिया भी क्या, इसी महीने असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी दोनों सूबों की? मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि चौधरियों का मफाद इस बात में है, वो गुजरात का को डिवीजन बनाने का एक उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, उसमें उनके बहुत मफादात वाबस्ता हैं। वो कुछ हल्का है इंतखाब में कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि यही उनका मेथड है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई डेवलपमेंट काम करके कोई अच्छे उम्मीदवार तलाश करके उन्हें अपनी पार्टी बचानी है और बारगेनिंग वो करेंगे। तीसरी बात यह है कि कौमी असम्बली की इतनी सीटें हमें दे दें। अगर वो बारगेनिंग न करें तो उसका नाम चौधरी परवेज इलाही नहीं है, उसका नाम फिर कुछ और रख देना चाहिए। तो वो अपना ये चीजें हैं। इमरान खान भी खेल को समझ रहा है, वो भी समझ रहा है, अब उसकी मजबूरी है और कोई हलीफ नहीं है। और लेकिन ये इनकी मजबूरी ये है कि इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान को अगर छोड़ देते हैं, नवाज शरीफ तो इन्हें ट्रस्ट नहीं करता और ये नवाज शरीफ को ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कल वो लाजमी ऐलान करेगा। ये जो आपने कहा ना कि मोनस ने उसे कन्विंस कर लिया है, 25 साल से दोस्त हो मेरा, मैं तो आज तक उसे कन्विंस नहीं कर सका किसी बात पे, खास का अपना इंटरेस्ट ही हो उसमें है। जो बात उसने माननी है वो मानता है, जो ना माननी है वो बिल्कुल नहीं मानता किसी सूरत भी। ठीक है, मोनस उसे क्या कन्विंस करेगा? तो लेकिन खान साहब अब तो सूट करता होगा, जो उसे सूट करता होगा वो करेगा, और अगर थोड़े दिन के लिए मुलतवी कर दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं।
अच्छा हारून साहब, आज जब साफियों से मुलाकात हुई, मैं भी उस मीटिंग में था, मुलाकात में था, उसमें उस मुलाकात में या उस गुफ्तगू में इस बात का कोई शायबा नहीं था कि मुनसलाई ने उन्हें कायल कर लिया है। वो उसमें उन्होंने कहा कि जी देखें, हर हुकूमत में जो होते हैं लोग वो चाहते हैं कि हुकूमत प्रोलॉन्ग करे, लेकिन मैं कल डेट अनाउंस करूंगा, और जो डेट में अनाउंस कर भी सकते हैं। देखो, जब वो एक जिद्दी आदमी है, जब वो अपनी जिद पे अड़ जाए, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए। वो आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक आदमी जो है वो जर्नलिस्ट का भाई था, वो शौकत खाना में काम करता था, उसको नौकरी से निकाल दिया। तो वो आदमी आया मेरे पास कि जी वो मेहरबानी करें और उसको बहाल करा दें। मैंने क्लासरा से कहा चलो थोड़ी मॉरल सपोर्ट देना, तो मैं जाके बात करता हूँ। मेरा ये ख्याल था कि मेरे कहने पर उसको बहाल कर देंगे, छोटी मोटी अगर गलती हुई, अगर कोई बड़ी हुई। जैसे ही मैंने बात शुरू की, उसने कहा मेरी बात सुनो, जैसे उसकी आदत है, मेरी बात सुनो हारून। उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मुझे धमकी भिजवाई है, दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं उसे बहाल नहीं करूंगा। मैंने क्लासरा की तरफ देखा और उसको इशारा किया कि चुप करना, बात ना करना। फिर हमने और बात की। वो एक अपनी जिद पे कायम रहने वाला आदमी है, यही उसका वस्फ है। वो कोई बड़ी पॉलिटिकल अक्यूमेंट तो नहीं रखता, वो मीडिया को ठीक हैंडल नहीं कर सकता, वो टीम अच्छी नहीं बना सकता, अब शायद कदर बेहतर बना ले, उसका सियासी तजुर्बा उस तरह का नहीं है और वो लोगों पे यकीन कर रहता है। तो लेकिन अगर वो उसने तय कर लिया, फिर फायदा हो या नुकसान हो, जो भी हो जाए, फिर चौधरियों के लिए बड़ी मुश्किल पड़ेगी कि क्या करें, वो कौन सा रास्ता। लेकिन हारून साहब, आप समझते हैं कि अगर वो ये कल अनाउंसमेंट कर देते हैं और मामला वाकई असम्बलियों की तहलील तक जाता है, तो फिर वाकई ही इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा और आम इंतखाबात की तरफ ही मुल्क जाएगा? मैं नहीं कह सकता। इसका अनुसार इस्टेब्लिशमेंट पे भी है जो गैर सियासी हो चुकी है, लेकिन अपनी किस्म की गैर सियासी है, तो मैं कह नहीं सकता क्या होगा। लेकिन आप 20% का जो फर्क है वोटों का, उसका कोई इलाज क्या कर लेगा जी। वो उसके वोट हैं 50 to 55% जितने सर्वे हो रहे हैं, 4 सर्वे हो चुके हैं, और इनके सबके मिला के 30% से ऊपर नहीं जाते। सही। तो उसका कोई इलाज क्या करेंगे? उसका इलाज एक ही है जो उन्होंने करने की कोशिश, किसी ने करने की कोशिश की थी, अल्लाह जाने किसने की थी, वो तो तहकीक से मालूम हो सकता है, कि उसको उड़ा दिया जाए गोलियों से। तो वो भी कोशिश नाकाम हो गई, इसलिए कि फैसले जमीन पे नहीं होते, आसमान पे होते हैं। जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। लेकिन एक कोशिश और भी हो रही है हारून साहब, नाअहली की। अब ये भी कोशिश की जा रही है शायद, और हुकूमत इसका ऐलान भी कर रही है बाकायदा कि नाअहल होंगे तोशा खाना। हुकूमत नहीं ऐलान कर रही, चमचा अखबार नवीस ऐलान कर रहे हैं। चलिए, उनके थ्रू ये ऐलान तो आ रही है। मेरी बात सुने, गुजारे ये है कि जो चीज जो वो कुरान करीम की एक आयत में बार बार सुनाता हूँ लोगों को, कि अल्लाह के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। अगर कुदरत को ये मंजूर है, और मेरा ख्याल है, ये मेरा तो ख्याल है ना, मेरी तो राय हो सकती है, मैं मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई तो नहीं कर सकता, दावा तो वैसे ही बातिल होता है, कि खुदा ने उसे पैदा ही इसलिए किया है कि मौलवी फजलुर रहमान, नवाज शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को निपटा दे। तो ये तो वो काम करेगा। उसको गोलियों से भी अगर उड़ा दें तो वो बिल्कुल अपनी कब्र से भी इनको मार डालेगा। जिस तरह अरशद शरीफ जो है उसको मार डाला गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना ही है, बल्कि बढ़ गया।